हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, गाड़ी में एसी का उपयोग करना हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसमें आपको गाड़ी के एसी को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि गर्मी में हम जब फर्स्ट टाइम एसी को स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमको कुछ चीज़ें चेक करनी है ताकि हमारी गाड़ी का जो एसी है वो परफेक्टली गर्मी में काम करे, अच्छे से कूलिंग करे। सबसे पहले तो दोस्तों आपके मन में सवाल आता है कि गाड़ी का जो एसी है इसकी सर्विस हमको कब करवानी है। देखिए दोस्तों, गाड़ी का जो एसी होता है दोस्तों, इसकी सर्विस की नीड तभी होती है जब गाड़ी के एसी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे कि गाड़ी का एसी कूलिंग नहीं कर रहा हो या फिर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है और गर्मी आपके यहाँ पर ज़्यादा पड़ती है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको गाड़ी की एसी की सर्विस करानी होगी। जैसे कि मान लीजिए गाड़ी का एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि गैस वगैरह लीक हो गई हो या फिर आपकी गाड़ी के ब्लोअर सिस्टम में प्रॉब्लम है या फिर हो सकता है कि आपकी गाड़ी की जो कूलिंग कोयल है वो ब्लॉक हो गई हो, तभी आपको एसी की सर्विस करानी है। अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गाड़ी के एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको सर्विस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप एक सीज़न के बाद जब गर्मी में गाड़ी का एसी स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको खुद ही चेक करना है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जैसे कि मेरी गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी दिया गया है, तो आपकी गाड़ी में अगर मैनुअल एसी है तब भी आपको ये चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारी गाड़ी का जो एसी फिल्टर होता है या फिर केबिन फिल्टर होता है उसको चेक करना है। जैसे कि मेरी गाड़ी का जो केबिन फिल्टर है या फिर ज़्यादातर जो गाड़ियाँ होती हैं उसका केबिन फिल्टर यहीं पर दिया होता है, इस ग्लव बॉक्स के पीछे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये ग्लव बॉक्स को निकालना ही है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए क्या कंडीशन है। थोड़ा सा डस्टी हो रहा है तो हम इसको जो है निकाल के क्लीन कर लेंगे या रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी का जो केबिन फिल्टर है वो साफ़ है या नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी का जो ब्लोअर फैन है जो कि हवा को यहाँ से जो है बाहर फेंकता है, तो वो भी जो है केबिन फिल्टर के नीचे लगा होता है। अगर वो आवाज़ कर रहा है या फिर जब आप केबिन फिल्टर को खोल के क्लीन करते हैं तो उसको भी चेक कर ले कि उसमें डस्ट वगैरह तो नहीं जमी हुई, उसकी जो फैन है वो बिल्कुल क्लियर है या नहीं है। क्योंकि अगर उसमें डस्ट होगी तो वो आवाज़ करेगा और एयर का जो फ्लो है ना दोस्तों वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो उसको भी आप चेक कर लीजिए जब आप केबिन फिल्टर को साफ़ करें। केबिन फिल्टर को घर पर ही साफ़ कर सकते हैं, आगे चल के मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं घर पर ही केबिन फिल्टर किस तरह से साफ़ करना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा गाड़ी को जब आप स्टार्ट कर लेते हैं और एसी को जब स्टार्ट करते हैं, तो अगर आपकी गाड़ी का एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, आपकी गाड़ी में आपने गैस वगैरह सब चेक करा लिए फिर भी कूलिंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो है डैशबोर्ड के अंदर एक कूलिंग कोयल होती है, तो उस पर अगर कचरा जम जाता है, क्योंकि होता ये है कि कुछ गाड़ियों में एसी फिल्टर नहीं होता यानी केबिन फिल्टर नहीं होता, तो डस्ट जाती है और डस्ट उस पर जम जाती है। और जिन गाड़ियों में एसी फिल्टर होता भी है, गाड़ी काफ़ी पुरानी हो गई है, कभी भी सर्विस नहीं कराई है एसी की, तो उस कंडीशन में भी जो एसी की कूलिंग कोयल है उस पर डस्ट जम जाती है जिससे वो ब्लॉक हो जाती है, जिस वजह से एसी कूलिंग ही नहीं करता और आप सोचते हैं कि गैस वगैरह जो है एसी में कम है। दोस्तों आपको उसको क्लीन कराना होगा और उसको क्लीन करने के लिए दोस्तों ये पूरा डैशबोर्ड खुलवाना पड़ता है, आप स्वयं उसको क्लीन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको एसी का जो कंडेंसर जो कि गाड़ी के सामने लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये, इसको चेक करना है। ये गंदा नहीं होना चाहिए और इसमें दोस्तों कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह जमा नहीं होना चाहिए और इसके जो फिन है वो एकदम सही होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है दोस्तों, एसी जब चलता है तो ये गर्म हवा को ठंडा करने का काम करता है। जिस तरह से हमारे घर में आउटडोर यूनिट होती है उसी तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो अंदर एक पंखा लगा होता है, उसके माध्यम से ये ठंडा होता है और जब गाड़ी चलती है तो सामने से भी ठंडा होता है। तो फैन अगर क्लियर है यानी फैन में कोई कचरा वगैरह नहीं है, हवा आर पार निकल रही है, तो फिर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि एक बार इस पर हाई प्रेशर वाटर को आपको मारना है, लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर वाटर को नहीं मारना है, अदरवाइज फिन टेढ़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों को चेक कर लेते हैं फिर आप गाड़ी का एसी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी का जो एसी है वो परफेक्टली काम करेगा, गर्मी में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और रही गैस की बात, तो दोस्तों गैस जो है दोस्तों ऐसे कम नहीं होती है, कोई लीकेज वगैरह होने के कारण या फिर गाड़ी में कोई काम हो रहा हो, जैसे डेंटिंग पेंटिंग का काम के लिए हम कभी कभी वर्कशॉप में गाड़ी को दे देते हैं, सर्विस सेंटर में गाड़ी को दे देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ पार्ट को खोलने के लिए एसी के पाइप वगैरह को खोल देते हैं, तो उस वजह से क्या होता है उसको गैस निकल जाती है। ऐसे नॉर्मली गैस नहीं निकलती है और उसको टॉपअप कराने की आपको ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है, क्योंकि बिना लीकेज के जो है गैस अपने आप नहीं निकलती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है गर्मी में एसी चलाने से पहले। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।